हेलो गाइस, सो मोस्ट वेलकम अवर यूट्यूब चैनल रैंकर्स नंबर 1 पर। यूपी पॉलिटेक्निक थर्ड राउंड तक की काउंसलिंग ऑलरेडी समाप्त हो चुकी है। अब बारी है फोर्थ राउंड काउंसलिंग की। फोर्थ राउंड काउंसलिंग में सबसे मेन चीज़ जो होती है वैकेंट सीट। वैकेंट सीट क्या होती है, फोर्थ राउंड काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही है एंड वैकेंट सीट का महत्व क्या है ना। वैकेंट सीट अगर आप लोगों ने सही से समझ लीजिए ना, तो आपका एक सीट 100% सरकारी कॉलेज में फिक्स हो जाएगी, ठीक है। और हमारे द्वारा अभी तक कितना सिलेक्शन हो चुका है, 1000 प्लस स्टूडेंट का सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में इतना हाई से हाई रैंक पर हुआ, उसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। और इस राउंड में फोर्थ राउंड में अदर स्टेट वाले अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, एंड इस राउंड में जिन स्टूडेंट को थर्ड राउंड में कॉलेज मिला है क्या वो फोर्थ राउंड में जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, उसको लेकर भी पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो ये राउंड जो होने वाला है फोर्थ राउंड, काफ़ी हाई रैंक वालों को सरकारी कॉलेज अलॉट होने वाला राउंड है। क्योंकि मैंने आप लोग को एक वीडियो सुबह ही प्रोवाइड कराई थी जिसमें मैंने पूरा डिटेल बताया था कितना हाई से हाई रैंक पर फोर्थ राउंड में सिलेक्शन होता है। मैंने ऑलरेडी पिछले साल का डाटा आप लोग के सामने दिखाया था, है ना, विद लाइव प्रूफ के साथ। डियर बात करता हूँ, 4 साल से काउंसलिंग कराता चला आ रहा हूँ, मुझे पता है कितना हाई से हाई रैंक पर ये इस राउंड में सिलेक्शन होता है। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अगर अभी तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला तो ये चैनल आपकी 100% हेल्प करने वाला है गवर्नमेंट कॉलेज दिलाने में, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले मैं बात करूँ यूपी पॉलिटेक्निक फोर्थ राउंड काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो रही है। तो यूपी पॉलिटेक्निक की फोर्थ राउंड की काउंसलिंग जो स्टार्ट हो रही है डियर 28 जुलाई से आप लोग की फोर्थ राउंड काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है। फोर्थ राउंड के बाद एक राउंड और होगा जिसे हम लोग कहेंगे फिफ्थ राउंड, है ना। 5वें राउंड के बाद आप लोग के बहुत कम चांसेस है डियर उसके बाद राउंड होंगे, क्योंकि डियर अभी तक तो आपके राउंड में 8 राउंड तक होती थी काउंसलिंग, 7 राउंड तक काउंसलिंग होती थी, है ना। बट अब अभी से पूरी सीटें फुल हो जाती हैं क्योंकि स्टूडेंट की संख्या बढ़ने लगी है यूपी पॉलिटेक्निक करने में। तो स्टूडेंट तुरंत अपना सीट फिक्स कर लेते हैं, तो सीटें बहुत कम खाली रहती हैं। तो बहुत ज़्यादा कम चांस रहता है कि आप लोग का कि आगे की काउंसलिंग होगी फिफ्थ राउंड के बाद। तो यही फोर्थ एंड फिफ्थ राउंड में आप लोग को एक सरकारी कॉलेज सीट अपना फिक्स करनी है, किस तरीके से फिल करेंगे वो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ वैकेंट सीट क्या होती है डियर। वैकेंट सीट वो होती है कि थर्ड राउंड तक की काउंसलिंग में कितने कॉलेज में कितनी सीटें फुल हो चुकी हैं, वो डाटा आप लोग को जीकअप के द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। अब आप लोग सोचेंगे कब प्रोवाइड कराया जाएगा, तो काउंसलिंग आपकी 28 तारीख से है, ये डाटा आपको कम से कम 27 तारीख तक आप लोग को ये डाटा प्रोवाइड कराया जाएगा, क्योंकि 27 तारीख तक सभी स्टूडेंट एडमिशन लेंगे अपना, तभी तो पता चल जाएगा ना किस कॉलेज में कितनी सीटें फुल हुई हैं जब स्टूडेंट एडमिशन लेने जाएंगे। क्योंकि अभी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही थर्ड राउंड का चल रहा है, तो 27 तक अपना एडमिशन लेंगे, उसके बाद ही आप लोग का क्या आएगा, वैकेंट सीट की लिस्ट आएगी, किस कॉलेज में कितनी सीटें फुल हो गई हैं और किस कॉलेज में कितनी कितनी सीटें बची हैं। तो अभी तो वैकेंट सीट आई नहीं है, बट मैं यहाँ पर आप लोग को बता दे रहा हूँ। मैं हर बार वैकेंट सीट देखता हूँ तो मुझे पता रहता है किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली रहती हैं। जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद हो गया, उसमें कम से कम हर एक ब्रांच में सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में 4-4, 6-6 सीटें खाली रहती हैं, है ना। ये तो टॉप कॉलेज की बात हो गई। लखनऊ में भी 1-1, 2-2 सीटें खाली रहेंगी और कानपुर में भी आपकी 2-2, 4-4 सीटें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जैसी टॉप ब्रांचों में खाली रहेंगी। बट और भी जो कॉलेज होते हैं उसमें 10 से 12 सीटें मिनिमम खाली ही रहती हैं, ठीक। इतना तो चलता है, 10 से 12 सीटें खाली ही रहती हैं। तो ये होती है वैकेंट सीट, है ना। आपको पता चल जाता है इस कॉलेज में इतनी सीट खाली है, तो जिस कॉलेज में ज़्यादा सीट खाली है हमें वही कॉलेज फिल करना है। तो ये तो आपका वैकेंट सीट के बारे में अच्छी जानकारी लेकर आप लोग वही कॉलेज फिल करते हैं। ये तो वैकेंट सीट के बारे में पूरा नॉलेज आपको मैंने दे दिया है। अब आप लोग को आई थिंक कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी, ठीक है। इस राउंड में आपके अदर स्टेट वाले कैंडिडेट भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे सर अदर स्टेट वाले कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। अरे डियर, अदर स्टेट वाले बहुत कम स्टूडेंट, बहुत कम संख्या में स्टूडेंट फॉर्म ही भरते हैं, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा कि उनकी संख्या 500 से ज़्यादा होगी, 500 से कम ही होगी अदर स्टेट वालों की संख्या। और सीटें काफ़ी ज़्यादा अभी खाली हैं, ठीक है। 70% सीटें फुल हुई हैं, अभी भी 30% सीटें खाली हैं, है ना। तो बिल्कुल आप मत परेशान होइए, आपका सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पर मेन बात करूँ 1000 प्लस सिलेक्शन बाय रैंकर्स नंबर 1, इसका क्या महत्व है डियर। आप लोग को पता होगा जो स्टूडेंट हमारे पास से काउंसलिंग कराए थे फर्स्ट राउंड में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हमने करवाया था, है ना। और 4 साल से डियर हर बार सबसे ज़्यादा सिलेक्शन करवाते चले आ रहे हैं। फर्स्ट राउंड में हमने 304 लगभग 300-350 स्टूडेंट की काउंसलिंग की थी, जिसमें से हमने 300 प्लस स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज दिला दिया था। सेकंड राउंड में हमने 100 स्टूडेंट की काउंसलिंग की थी, जिसमें से हमने 80% प्लस स्टूडेंट को हमने गवर्नमेंट कॉलेज दिलाया था। और इस राउंड में तो रिकॉर्ड ही टूट गया डियर, हमने 160 स्टूडेंट की काउंसलिंग की थी और मेरे पास पूरा डाटा है। 160 में से हमने 140 स्टूडेंट को गवर्नमेंट कॉलेज दिला ही दिया है 100% श्योरिटी के साथ। मेरे पास अभी भी पूरे स्टूडेंट का स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है ना। मैंने खुद हर एक स्टूडेंट का रिजल्ट चेक किया है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह की एक्यूरेसी डियर सिर्फ निकलती है नॉलेज होने के आधार पर, है ना। मैंने सुबह वाले वीडियो में पूरा दिखाया कितने कितने हाई रैंक पर कॉलेज हमने दिलाया है। तो डियर, जब ये एक्यूरेसी कैसे निकलती है, जब आप लोग सही तरीके से काउंसलिंग करते हैं, अपना ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक देखकर काउंसलिंग करते हैं, है ना, एंड अपना पिछले साल का डाटा देखकर काउंसलिंग करते हैं, तभी ये ऐसी एक्यूरेसी निकलती है। इतने हाई से हाई रैंक पर हमने
कॉलेज दिलाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो जिन स्टूडेंट को काउंसलिंग कराना है हमारा व्हाट्सअप नंबर 9170322040 पर जाकर अपना नाम नोट करा सकते हैं काउंसलिंग के लिए। सीटें लिमिटेड है डियर स्टूडेंट, क्योंकि मेरे पास तुरंत सीटें काउंसलिंग के लिए फुल हो जाती हैं। मात्र 60 सीटें बची हुई हैं, तो 60 सीटें में जाकर तुरंत अपना एक सीट फिक्स कर लीजिए, क्योंकि बेस्ट से बेस्ट काउंसलिंग आपकी होगी। ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक के आधार पर काउंसलिंग होगी। क्योंकि देखो आप लोग करते क्या हैं डियर स्टूडेंट, आप लोग जाते हैं अपना साइबर कैफे वाले के पास, आप लोग खुद कॉलेज बताते हैं। आप लोग को भी उतना नॉलेज नहीं है कौन सा कॉलेज कितने रैंक पर मिलता है ना, आप लोग को नहीं पता है। आप लोग क्योंकि पहली बार काउंसलिंग में आ रहे हैं, बट ये चीज़ हमें पता है, क्योंकि हम लगातार 4 साल से काउंसलिंग कराते चले आ रहे हैं। तो आपका जाकर तुरंत अपना काउंसलिंग के लिए अपना एक सीट फिक्स कर सकते हैं। और मैं सेफ्टी के साथ बात करूँगा डियर, मेरी तरफ से 110% प्रयास रहेगा, पूरा एक्सपीरियंस झोंक दूंगा आपको एक सरकारी कॉलेज सीट दिलाने में। जैसे अभी तक 3rd राउंड तक सबसे ज़्यादा सिलेक्शन करवाए हैं, वैसे 4th राउंड में भी ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन करवाएंगे। तो अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड एंड जो आपकी काउंसलिंग की फ़ीस लगती है डियर स्टूडेंट 250 रुपये, वो अपना इसी नंबर पर फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम कुछ भी करके तुरंत अपना स्क्रीनशॉट मेरे पास सेंड कर देना बिना मुझसे पूछे हुए। आपका 100% नाम नोट हो जाएगा और क्या आपकी बेस्ट से बेस्ट काउंसलिंग कर दी जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो मैंने यहाँ पर वैकेंट सीट के बारे में पूरी जानकारी दे दी आपको। किस कॉलेज में कितनी सीट खाली रहती हैं वो भी मैंने आप लोग को बता दिया, अदर स्टेट वाले भी बता दिया। अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट बचा, हाई रैंक वालों को सरकारी कॉलेज मिलेगा या नहीं। देखो डियर, मैं गारंटी के साथ बात करूँगा, ये राउंड होता ही हाई रैंक वालों को कॉलेज दिलाने के लिए। क्योंकि ये राउंड में क्या होता है कि फर्स्ट राउंड में बहुत सारे स्टूडेंट को कॉलेज मिल गया होता है जिनकी अच्छी रैंक होती है। सेकंड राउंड में उनसे ज़्यादा रैंक वालों को कॉलेज मिल जाता है। थर्ड राउंड में उनसे ज़्यादा, मान लीजिए 50-60 हज़ार रैंक वालों को कॉलेज मिल गया, ठीक है, थर्ड राउंड तक। बट बचे हुए स्टूडेंट क्या रहेंगे, हाई से हाई रैंक वाले ही बचेंगे, जिनको कॉलेज नहीं मिला होगा वही 4th राउंड में काउंसलिंग कराएंगे, है ना। तो सीटें, बची हुई सीटें किनको मिलेंगी, हाई रैंक वालों को ही मिलेंगी। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि हाई रैंक वालों को कॉलेज मिल जाए। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, फुल हेल्प करने वाला हूँ आपकी काउंसलिंग कराने में। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।